अभी पहले भी हम कुछ प्रोडक्ट कंपेरिजन रखते थे, तो निश्चित रूप से आज हम कुछ नए प्रोडक्ट लेके आए हैं आप लोगों के बीच में साथियों, और वो किचन से संबंधित है सर। रसोई, जो अपनी रसोई में यूज होने वाले प्रोडक्ट मेरे पास हैं, कुछ मार्केट के हैं और अपने आरसीएम के हैं, तो दोनों के बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ साथियों का कहना रहता है कि सर नमक, वो पेस्ट और साबुन के बारे में बताते रहते हो, और मिर्ची धनिया तो बहुत महंगी है सर। यकीनन विश्वास रखना, बिल्कुल महंगी नहीं है। ये मेरे हाथ में सर दो प्रोडक्ट है। ये सर, क्योंकि पहले एवरेस्ट की लेके आए थे सर हम, तो एवरेस्ट की ये कहते थे कुछ साथी के, एवरेस्ट तो यार हर कोई थोड़ी खरीदता है। ठीक है, मान लिया ये पुष्प की है सर। वजन इसका 200 ग्राम है साथियों, वजन इसका 200 ग्राम है, और ये 94 रुपए की आती है मार्केट में। अपन लेने जाएंगे मार्केट में सर, 94 रुपए की आती है 200 ग्राम। और ये एवरेस्ट की मिर्ची है सर, ये 200 ग्राम अपन खरीदेंगे सर तो 100 रुपए की आती है सर, क्योंकि ये मेरे पास जो मिर्ची है ये 100 ग्राम में है और 50 रुपए की है, और 200 ग्राम अपन लेते हैं तो 100 रुपए अपन को खर्च करने पड़ेंगे। और ये पुष्प की है सर, पुष्प की है। इस पे आप एमआरपी अगर देखना चाहो सर, तो एमआरपी भी वैसे दिख रही होगी आपको 94 रुपए। 1 रुपया कम की गुंजाइश नहीं है मार्केट में, क्योंकि एमआरपी पे मिलती है ये चीजें। तो अब मैं बात करूंगा सर, ये अपनी आरसीएम की मिर्ची है साथियों। ये भी, इसका भी वजन 200 ग्राम है, वजन 200 ग्राम है, और 78 रुपए की आती है सर। आप अगर मार्केट में पुष्प की मिर्ची लेने जाओगे तो आपको 94 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर उससे और अलग कंपनी लेते हो आप, जैसे एवरेस्ट की है, टाटा की है, बहुत सारी आती हैं, वो सभी महंगी हैं सर, पुष्प से महंगी हैं। इसलिए मैं मीडियम में लेके आया हूँ सर। तो ये 78 रुपए की आती है, ये अपने आरसीएम की है सर, वजन इसका 200 ग्राम है। और आप अगर पुष्प की लेते हो सर, ये मार्केट की है सर पुष्प, तो इसका भी वजन 200 ग्राम है, और ये 94 रुपए की आती है साथियों। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, मेरे पास ये हल्दी है सर, ये हल्दी पाउडर है, टर्मरिक। ये भी पुष्प की है और मार्केट का ब्रांड है सर, पुष्प की है और मार्केट का ब्रांड है। 200 ग्राम वजन है इसका, और 68 रुपए की आती है सर। 200 ग्राम 68 रुपए की आती है, अपन मार्केट में लेने जाएंगे साथियों। और ये है सर गुड लाइफ, ये गुड लाइफ की है सर मेरे पास। ये 100 ग्राम की पैकिंग है, ये भी मार्केट की है, और ये 44 रुपए की आती है 100 ग्राम। 100 ग्राम 44 रुपए की आती है। अगर अपने से 200 ग्राम अगर ये पैकिंग में थोड़े बहुत कम हो जाएंगे तो मान लेते हैं 80, 85 रुपए, 85 ना पकड़ो, 80 रुपए मान लो ये 200 ग्राम मिर्ची के। और अपन अगर ये पुष्प की लेते हैं तो ये 68 रुपए की आती है सर, 68 रुपए की 200 ग्राम। और ये सर आरसीएम की मिर्ची है। ये मेरे हाथ में जो पाउच है ये आरसीएम की मिर्ची है, वजन इसका भी 200 ग्राम है साथियों, लेकिन ये मात्र 54 रुपए की आती है सर, मात्र 54 रुपए की आती है। और मार्केट में आप लेने जाओगे तो 68 रुपए आपको खर्च करना ही पड़ेंगे। इसके बाद सर अपन बात करते हैं, ये हमारे पास धनिया है, ये धनिया पाउडर है सर, ये पुष्प कंपनी का है सर, पुष्प ब्रांड है सर, मार्केट का ब्रांड है आदरणीय। धनिया पाउडर है, वजन इसका 200 ग्राम है सर, ये 72 रुपए की आती है मार्केट में, 72 रुपए की आती है आदरणीय। ध्यान से सुनना, कितने की आती है? 72 रुपए की 200 ग्राम। और सर ये हमारे आरसीएम की है सर, ये आरसीएम का पाउडर है, ये धनिया पाउडर, वजन इसका भी 200 ग्राम है, लेकिन मात्र 58 रुपए की आती है सर, 58 रुपए की आती है। और मार्केट में आप लेने जाओगे तो आपको 72 रुपए श्रीमान जी खर्च करना पड़ेंगे। इसलिए विश्वास रख लो, मार्केट से कोई भी सामान आरसीएम में महंगा नहीं आता है। इसके बाद में सर अपन बात करेंगे, ये हमारे पास सब्जी मसाला है सर, ये एवरेस्ट कंपनी का, एवरेस्ट कंपनी का सब्जी मसाला है, वजन इसका 100 ग्राम है साथियों। और ये 60 रुपए का आता है श्रीमान जी, 60 रुपए का आता है सर। और आप अगर आरसीएम का सब्जी मसाला लेते हो सर, वजन इसका भी 100 ग्राम है सर, मात्र 40 रुपए में मिलता है सर। मार्केट में आपको 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आरसीएम में आप मात्र 40 रुपए में मिल जाता है सर। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये सर मेरे पास ये हींग है, ये मेरे पास हींग है, ये पुष्पक, वो पुष्प थी, ये पुष्पक, इसमें का और लग गया, पुष्पक। इसका वजन है सर 20 ग्राम, 20 ग्राम वजन है, और एमआरपी इसकी 120 रुपए है सर, 120 में ही मार्केट में आती है ये हींग। 20 ग्राम वजन 120 रुपए की आती है सर। आप अगर आरसीएम से लेते हो सर, ये आरसीएम की हींग है, वजन इसका भी 25 ग्राम है,
लेकिन मात्र 38 रुपए में मिलती है सर, मात्र 38 रुपए में मिलती है साथियों। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, ये हमारे पास हरी मिर्ची का अचार है सर, नीलोंस। ये सारी जितने भी आइटम हम आपको बता रहे हैं सर, ये अपनी रसोई के आइटम है, रसोई में यूज होते हैं, ये किचन के आइटम है सर। ये हरी मिर्ची का अचार है आदरणीय, वजन इसका 180 ग्राम है। कितना है वजन? 180 ग्राम वजन है। और ये 65 रुपए की आती है श्रीमान जी, 65 रुपए की। और सर ये आरसीएम का है सर, ये आरसीएम की अथाना मिर्ची के नाम से आता है सर, अथाना मिर्ची के नाम से आती है सर। ये आरसीएम की मिर्ची है आदरणीय, वजन इसका 200 ग्राम है, वजन इसका 200 ग्राम है। और ये 38 रुपए की आती है सर। इसके बाद सर अपन बात करेंगे, ये हमारे पास कॉफी है, ये सर ब्रू कॉफी है आदरणीय, ये ब्रू कॉफी है सर, मार्केट का ब्रांड है। आप इसे लेने जाओगे सर 50 ग्राम 165 रुपए की आती है। वजन कितना दे रहे हैं मार्केट में सर? 50 ग्राम। और कीमत कितनी ले रहे हैं? 165 रुपए। चाहे आप नेस्कैफे ले लो या ब्रू ले लो सर, 160 165। ये सर आरसीएम की कॉफी है सर, ये आरसीएम की कॉफी है, वजन इसका भी 50 ग्राम है। लेकिन सर ये मात्र अपन को 125 रुपए में मिलती है सर, 125 रुपए में। ये अपन केवल कम कीमत की बात कर रहे हैं सर। इसके बाद अगर जो पॉइंट अपन को मिलते हैं वो अलग से हैं सर। अब अपन बात करते हैं सर, ये मेरे पास टमाटो केचप है, ये मेरे पास टमाटो केचप है सर। ये किसान का है, किसान का, मैं भी किसान हूँ, किसान कंपनी का है ये टमाटो केचप सर। इसका वजन 1 केजी है आदरणीय, वजन इसका 1 केजी है और 160 रुपए का आता है। अपन मार्केट में लेने जाएंगे सर 160 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, एक और टमाटो केचप लेके आए हैं सर। ये नया टमाटो केचप है, पहली बार मैंने नाम भी सुना है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों के नाम तो ठीक है, नाम से चलते हैं, लेकिन ये डेलमांटी का टमाटो केचप है सर। वजन इसका भी 1 केजी है आदरणीय, 160 रुपए का, 160 रुपए का है सर। और ये सर आरसीएम का टमाटो केचप है, वजन इसका भी 1 केजी है, लेकिन ये आपको मात्र 124 रुपए में मिल जाता है सर, मात्र 124 रुपए में। आप मार्केट में लेने जाओगे 160 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, क्योंकि अभी हमारे पास मात्र 2 प्रोडक्ट और हैं आपको बताने के लिए, तो हम थोड़ा सा सर स्क्रीन का सहारा लेना चाहेंगे आप लोगों के बीच में सर, क्योंकि हम स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि 2 प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, वो हम आपको स्क्रीन के द्वारा बताना चाहेंगे सर। ध्यान से देखना, ये मार्केट का ब्रांड है सर सफोला। कौन सा है? सफोला, सफोला टोटल, जिसकी एमआरपी सर 1370 रुपए है, 1370 रुपए एमआरपी है, लगभग 274 रुपए लीटर ये अपन को पड़ता है सर, 274 रुपए। अगर अपन कंटेंट की बात करें तो इसमें सर 700 ओरिजिनल है। और इसके बाद ये जीरा है सर, ये आरसीएम का जीरा है सर, ये 50 रुपए का आता है सर। और वजन इसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम 50 रुपए का आता है। इसके बाद ये देखिए सर सफोला टोटल, इसका रेशो सर 70-30 का रेशो आदरणीय। इसके बाद अपन और भी बात करेंगे सर, तो ये देखिए ये टाटा का नमक है, ये नमक है सर 45 रुपए का, थोड़ी चमक मार रहा है सर। इसके बाद अपन ये नमक की बात करते हैं सर, ये देखिए टाटा का नमक अभी तक 21, 22, 23 में आता था, लेकिन 25 रुपए एमआरपी आदरणीय, ये 25 रुपए में मिलेगा सर, टाटा का नमक है। नीचे देखो एमआरपी आपको क्लियर दिख रही है सर। इसके बाद अपन बात करते हैं सर थोड़ी सी, ये आटा है सर, ये आशीर्वाद आटा है, ये मार्केट का ब्रांड है सर, मार्केट का ब्रांड है, 315 रुपए एमआरपी है सर। 5 केजी, ऊपर देखो नेट वेट 5 केजी है सर, 315 रुपए का आता है आदरणीय। और आरसीएम से आप आटा लेते हो सर तो 205 रुपए का आता है सर, 205 रुपए का ये आशीर्वाद का आटा है सर। इसके बाद अपन थोड़ी सी बात करेंगे सर, ये सेंसोडाइन अभी अभी फोटो लेके आए हैं सर, 210 रुपए, 210 रुपए। वजन सर इसका कितना लिख रहे हैं? वजन लिख रहे हैं सर इसका 150 ग्राम, 210 रुपए का ये सेंसोडाइन है। इसके बाद में ये देखिए सर दंतकांति, दंतकांति 50 रुपए सर, वजन इसका 100 ग्राम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सर, इसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ी सी कि ये अभी जो अपन ने तेल की बात की है सर, तो हमारे पास ये अपना आरसीएम का तेल है, ये आरसीएम का ऑयल है सर, हेल्थ गार्ड के नाम से। और ये 200
220 रुपए लीटर पड़ता है सर। आप अगर मार्केट में लेने जाओगे आदरणीय तो 274 रुपए के हिसाब से आपको कीमत चुकानी पड़ेगी सर। ये आरसीएम का है सर। ओरिजिनल की बात करें तो जस्ट डबल है सफोला से। सफोला में 700 ओरिजिनल है, इसमें 1400 ओरिजिनल है। इसके बाद अपन ने अभी जीरे की बात की थी सर। जो आरसीएम का जीरा है मात्र 50 रुपए में आता है। ये हमारे पास जो जीरा है सर ये मार्केट का ब्रांड है और ये वजन इसका भी 100 ग्राम है आदरणीय। ये 78 रुपए का आता है श्रीमान जी, 78 रुपए का आता है सर। तो ये कुछ प्रोडक्ट कंपेरिजन हम आप लोगों के बीच में, क्योंकि साथियों का कहना रहता है कि सर पेस्ट और बाम फाम आप जी ऐसी सरफ साबुन बताते रहते हो, लेकिन मिर्ची धनिया हल्दी सरफ ये तेल बहुत महंगे हैं आपके सर। यकीनन विश्वास मानना, एक भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है आरसीएम का। आरसीएम से सस्ता कहीं की कंपनी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं दे सकती जितना सस्ता आरसीएम में है और क्वालिटी नंबर 1 है सर। ये नमक धनिया मिर्ची का बिजनेस नहीं है, ये भविष्य का बिजनेस है सर, भविष्य बनाने वाला बिजनेस है। तो ये प्रोडक्ट कंपेरिजन आप लोगों के बीच में मैंने रखा। विश्वास रखो सर, निश्चित रूप से यूज करो, क्योंकि सेहत बहुत अच्छी, क्योंकि शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं आरसीएम में, नंबर 1 प्रोडक्ट मिलती है, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट हैं। तो ये मेरे कुछ आप लोगों के बीच में जो कंपेरिजन रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय आरसीएम, जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यकीनन बहुत ही इसके जबरदस्त बाद आपका, बहुत जी ही जी सर, जबरदस्त समय और दे दो सर, जी। ओनली 2 मिनट का। जी जी चलने दो जी सर। जी जी एक्चुअली आप लोगों के बीच में मैं समथिंग, क्योंकि अभी प्रोडक्ट के कंपैरिजन आपने देखा और कई साथियों के बीच में दिमाग में आ सकता है कि सर इतना ही अच्छा है तो सस्ता क्यों है। तो ये बात समझने की है कि आप जब मार्केट जाते हैं तो आप एक क्या बन जाते हैं सर। आप जब मार्केट जाते हैं तो आप बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं बताइए। आप बन जाते हैं ग्राहक। क्या बन जाते हैं? ग्राहक। आप बन जाते हैं ग्राहक। अब ये ग्राहक जो है ये जब सामान खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं सामान? फुटकर विक्रेता से। ये सामान किससे खरीदता है? फुटकर विक्रेता से। क्या ये फुटकर विक्रेता ये सामान बनाता है? नहीं, ये सामान लेके आता है थोक विक्रेता से। कहां से लेके आता है? थोक विक्रेता से। क्या ये थोक विक्रेता सामान बनाता है? नहीं, ये कहां से लेके आता है? ये डीलर से लेके आता है। कहां से लेके आता है? डीलर से। समझने की कोशिश करिएगा, डीलर से लेके आता है। क्या ये डीलर सामान बनाता है? नहीं, ये लेके आता है, हर राज्य में एक गोडाउन होता है जिसे बोलते हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये कहां से लेके आता है? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। इसको C&F भी बोल सकते हैं। अब ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता है, तो ये कहां से लेके आता है? ये सीधा लेके आता है फैक्ट्री से। कहां से लेके आता है? फैक्ट्री से लेके आता है। अब फैक्ट्री से जब ये सामान लेके आता है, अब ये फैक्ट्री में कोई सामान बना है तो आदरणीय, यदि ये फैक्ट्री में कोई सामान बना है तो इस ग्राहक को कैसे पता चलता है? यदि फैक्ट्री में कोई सामान बना है तो इस ग्राहक को कैसे पता चलता है? उसके लिए ये फैक्ट्री में जो भी सामान बनाता है, ये मालिक जो भी सामान बनाता है, ये सामान का प्रचार कराने के लिए किसी ना किसी हीरो हीरोइन, प्रचार कराने के लिए किसी ना किसी हीरोइन या हीरो को लेते हैं, है ना, हीरो या हीरोइन को लेते हैं। अब ये शूटिंग हो गए, करोड़ों में शूटिंग हो गए। अब एक सीडी या पेन ड्राइव पकड़ा दिया, अब ये चैनलों में चलेगा सर, चैनल। अब एक चैनल में तो चलता नहीं है सर। आपने ध्यान दिए होंगे कि 15 सेकंड 20 सेकंड सेकंड के हिसाब से करोड़ों जाता है सर। और फिल्मों के अंदर आपने ध्यान दिए होंगे, जब फिल्म मजेदार फिल्म लगता है ना तो एडवर्टाइज बढ़ जाता है अंत में, आखिरी आखिरी में। तो उसका भी हिसाब होता है कि कितने बार दिखाए गए हैं, एक दिन में कितने बार, करोड़ों रुपए होता है। उसके बाद आपने ध्यान दिए होंगे, जैसे पुष्प हिंग की बात चली थी, आदरणीय सोनाली बेंद्रे जी, हर किराने की, बड़े किराने की दुकान के सामने उनके फोटो के साथ बैनर लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं? बैनर, बैनर लगा हुआ है कि नहीं? तो बैनर छोटे छोटे हो चाहे बड़े बड़े हो, रेडियो में भी आता है कि नहीं सर? टीवी में आता है, रेडियो में भी आता है।
बैनर लगी है, होर्डिंग्स भी बोलते हैं सर। होर्डिंग्स किसे कहते हैं? होर्डिंग्स को भी समझिए। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, बड़े बड़े रोड के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी होती है ना, होर्डिंग्स लगी होती है। उस होर्डिंग में हैलोजन लाइट भी लगा होता है सर, उस होर्डिंग में हैलोजन लाइट भी लगा होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस प्रचार में चला जाता है सर। पूरे भारत में अरबों रुपए में इस प्रचार में चला जाता है। सबसे ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट में होता है। तो फैक्ट्री यदि कोई माल यदि 5 रुपए अपने मार्जिन रखने के बाद 5 रुपए में दी बना रहे हैं, तो यही माल ग्राहक को कितने में मिल रहा है सर? 10 रुपए में। बाकी के 5 रुपए कहां गए सर? बाकी के 5 रुपए ये फुटकर से लेकर, बाकी के 5 रुपए कहां गए सर? फुटकर से लेकर, ये प्रचार से लेकर फुटकर के बीच में ये 5 रुपए बढ़ गया। मतलब ये हुआ, यदि आप समझने की कोशिश करिएगा, मतलब ये हुआ कि यदि आप यहां 50 रुपए फैक्ट्री में माल बन रहा है, तो यहां ग्राहक कितने में खरीदता है? 100 रुपए में। यदि यहाँ पे 500 रुपए का माल बनता है, तो ग्राहक यहाँ कितने में खरीदता है? 1000 रुपए में। यदि यहाँ 5000 का कोई माल बना, तो यहाँ पे 10,000 में खरीदता है। समझिए, कोई व्यक्ति यदि 26 दिन, कोई व्यक्ति यदि 26 दिन 8 घंटे डेली मेहनत कर रहा है सर, 8 घंटे डेली मेहनत कर रहे हैं, तो और वो यदि 10,000 रुपए कमाते हैं, उदाहरण ले रहे हैं, 10,000 रुपए यदि उसकी कमाई है, उस 10,000 से यदि कोई फ्रीज वगैरह 10,000 रुपए की कोई सामान यदि वो इस दुकान से लेने जाता है, 10,000 रुपए की सामान, तो वो कितने का होता है? 5,000 का होता है। मतलब इस व्यक्ति ने, मतलब क्या हुआ फिर कंडीशन में, मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति ने हर दिन 4 घंटे, इस व्यक्ति ने हर दिन 4 घंटे जो है वो किसके लिए मेहनत किया है? हर दिन 4 घंटे ये किसके लिए मेहनत किया है? इन लोगों के लिए मेहनत किया है। आज भी यदि वो, कल शनिवार है, कल भी यदि वो ड्यूटी में जा रहा है, चाहे वो सरकारी ड्यूटी हो, प्राइवेट हो, कोई भी काम कर रहे हो, ड्यूटी में जा रहा है, तो 8 घंटे के जगह जब 4 घंटे समाप्त हो जाए सर, तो ये सोच लेना कि अगला 4 घंटा जो है हम इन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या कहता है सर? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या कहता है उसको समझते हैं। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग हमें कहता है RCM। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मतलब RCM। यहां पे भी फैक्ट्री है, वेरी गुड, यहां पे भी फैक्ट्री है, वेरी गुड। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया गया कि हमारे पास हींग मिलता है, हमारे पास स्वच्छ जीरा मिलता है, हमारे पास RCM का हल्दी नमक मिर्ची मिलता है, ये जो भी प्रोडक्ट बताया, किसने बताया आपको? धीरेन्द्र गौर सर। किसने बताया? हम जैसे लोगों ने बताया। तो प्रचार किसने किया? हम जैसे लोगों ने किया। तो ये जो करोड़ों रुपए जो है, ये हम जैसे लोगों में बढ़ जाता है। ये करोड़ों रुपए जो है, ये हम जैसे लोगों में बढ़ जाता है। अब सोचिए, क्या धीरेन्द्र गौर सर कोई स्टार प्लस या जी न्यूज या स्टार गोल्ड में आ रहा है क्या? नहीं ना। तो चैनल का पैसा बच गया कंपनी का। बैनर क्या धीरेन्द्र गौर सर को या बालाजी को आपने कहीं किसी होर्डिंग्स, बैनर या दुकान के सामने फोटो देखा है क्या? नहीं। ये पैसा भी बच गया सर। हमारे पास कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हमारे पास कोई डीलर नहीं है सर। ये सारे पैसे जो बच गए, तो एक बात बताइए, जो पैसे यहां से बच गए तो उसका क्या कर सकते हैं? जो पैसे ये जो होर्डिंग्स चैनलों में बच गया, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं सर। क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल। जो ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बच गया, इससे छूट दे सकते हैं सर, डिस्काउंट दे सकते हैं। और ये जो डीलर का पैसा बच गया, इससे कभी कभी कंपनी क्या करते हैं? हमें ऑफर दे देते हैं। क्या करते हैं सर? ऑफर दे देते हैं कि इतने रुपए का सामान यदि 6 महीने तक खरीदते हैं, तो आपको इतने रुपए का सामान फ्री मिलता है। अब जो थोक है, इस थोक के रूप में कंपनी ने क्या किया है? क्या बताया कि RCM कंपनी बोल रहा है कि हम थोड़ी दूर तक आएंगे, थोड़ी दूर तक ग्राहक आए तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ी दूर में आके कंपनी ने क्या किया? अपना गोडाउन बना दिया सर। गोडाउन, डिपो बोलते हैं हम लोग, गोडाउन बना दिया। कंपनी ने क्या कर दिया? गोडाउन बना दिया। यदि गोडाउन बना दिया, तो सोचिए क्या बेनिफिट हुआ गोडाउन बनाने से? गोडाउन बनाने से हमारे घर के पास ये जो थोक विक्रेता है, यहाँ पे गोडाउन बना दिया।
उसके बाद फुटकर विक्रेता के नाम पे यहाँ पे PUC, अभी बड़े रूप हो गए इसका तो WW भी बोलते हैं, मतलब वंडर वर्ल्ड, WW वंडर वर्ल्ड। PUC का मतलब होता है पिक अप सेंटर, आप अपना माल यहां से पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये है RCM का एक शानदार कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग सब बहुत शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात बताऊं सर, RCM में डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है, लेकिन मार्केट में मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई भी ब्रांड अपनी फैक्ट्री में डुप्लीकेट माल बनाता होगा, नहीं बनाता है सर। लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट तो अवेलेबल है ना सर, उसी नाम से। तो क्यों है, कहीं ना कहीं ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर या कहीं ना कहीं ये डीलर ये गद्दारी कर जाते हैं सर, क्योंकि थोक विक्रेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मिलावट कर सके, फुटकर तो बेचारा छोटा होता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर एक ट्रक माल फैक्ट्री से लाया, एक ट्रक कहीं और से लेके आया, डुप्लीकेट मिक्स करके आगे बढ़ा दिया। ये डीलर भी कर सकते सर, अभी पकड़े गए थे कि नहीं गैरतगंज बेगमगंज में सर, कई टन तेल, कई ड्रम बैरेल तेल डुप्लीकेट पकड़े गए, मिलावट कर रहे थे सर। तो हो रहा है सर मिलावट, कुप्पियां बना बना के बेच रहा है सर, और बस एक स्टिकर ही तो चिपकाना है। लेकिन RCM में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से इस डिपो गोडाउन के पास आता है। तो भारत में 200 प्लस गोडाउन है, हर एक गोडाउन का एक कोड है सर, एक कोड है। ये फैक्ट्री से जब माल निकल के आता है इस गोडाउन में, तो इस कोड पे बिलिंग होता है कि हमने 1000 पीस हमने ये सामान भेजा है। अब ये गोडाउन वाला जो डिपो है हमारा, ये पिकअप सेंटर, भारत में 11,000 प्लस पिकअप सेंटर है, डिलीवरी सेंटर है, हर एक का एक कोड है सर, हर एक का एक कोड है। ये कोड में बिलिंग करता है कि ये दुकान वाला 100 पीस लेके गया। अब जब 100 पीस लेके आए, अब ये दुकान वाले के पास यदि ग्राहक, हम तो सबसे पहले कस्टमर नहीं है, हम एसोसिएट बायर है, तो हम जब जाते हैं हमारा भी कोड है सर, हमारा भी कोड है, जैसे 32-32-80 डैश 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 मेरा कोड है। तो ये कोड जो है, ये कोड से मैं इसके पास जाऊंगा दुकानदार के पास कि भैया दुकानदार मुझे यहाँ पे इसके पास स्टॉक कितने हैं, दुकानदार के पास 100 पीस, और मैं यदि बोलूं मुझे 110 पीस चाहिए, क्या ये बिलिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। RCM में हम लोग 1 रुपए की शैंपू भी लेते हैं ना पाउच, तो भी हम बिलिंग करवाते हैं सर। तो यहां गद्दारी या बीच में डुप्लीकेट माल ला नहीं सकते, क्योंकि लेके आ भी जाए, मान लीजिए बालाजी ने इस डिपो वाले को, गोडाउन वाले को 1000 पीस इसने फैक्ट्री से लिया, मैंने 100 पीस 500 पीस और दे दिया, हूबहू सेम टू सेम नकल, मैं सामान तो दे दूंगा उस व्यक्ति को, लेकिन इस RCM के सॉफ्टवेयर में जाके स्टॉक कैसे चढ़ाऊंगा सर? स्टॉक कैसे चढ़ाऊंगा? नहीं चढ़ाऊंगा ना, नहीं पाऊंगा ना चढ़ाना। तो चढ़ा नहीं पाऊंगा तो सीधी सी बात है, डुप्लीकेट होने का कोई चांस यहां पे है नहीं सर। तो टेंशन फ्री में आप, जिनको समझ में आया, यूट्यूब चैनल में जो भी देख रहे हैं आप मुझे, जिनको समझ में आया, जय RCM सर। और प्लीज कमेंट जरूर करिए, अपने साथियों को जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यकीनन बहुत अच्छा लगता है सर जब आप रिप्लाई देते हैं, रिव्यू देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।